हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण तथा पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि हरियाणा के अंदर भाजपा सरकार के कार्यकाल में सबसे ज्यादा फसलों का मुआवजा बांटा गया है। मौसम की मार की वजह से खराब हुई फसलों के मुआवजा बांटने में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखा गया है और फसली सीजन के अंदर पूरा मुआवजा बांट दिया गया। लेकिन इसके बावजूद अगर किसी किसान का मुआवजा रह गया तो उसकी सुनने के लिए सरकार तैयार है। ये बात आज कृषि मंत्री जेपी दलाल ने हिसार के ट्रैक्टर ट्रेनिंग सेंटर में कृषि दर्शन एक्सपो का शुभारंभ करने के उपरांत कही। वह यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हुए थे। कार्यक्रम में सार्वजनिक उपकरण ब्यूरो के चेयरमैन एवं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, बरवाला के विधायक जोगीराम सिहाग, भाजपा के जिला अध्यक्ष कैप्टन भूपेंद्र चौधरी, चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज, TTC के निदेशक डॉक्टर मुकेश जैन भी उपस्थित रहे। कृषि मंत्री ने कृषि दर्शन एक्सपो में विभिन्न कंपनियों द्वारा अपने उत्पादों के लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद किसानों को संबोधित किया और कृषि दर्शन मेला में कृषि क्षेत्र से संबंधित नवीनतम तकनीक पर आधारित उपकरणों की विस्तृत जानकारी भी प्राप्त की। कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि फसल मुआवजा में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखा गया है। उन्होंने किसानों को धन्यवाद भी कहा और कहा कि कोरोना काल के दौरान किसानों के कारण ही देश की अर्थव्यवस्था बची है। वो किसानों को नमन करते हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि किसान अधिक लाभ लेने के लिए फसल विविधीकरण अपनाएं, क्योंकि देश में जब अनाज का संकट था तो किसानों को चावल और गेहूं उगाने के लिए कहा गया था, लेकिन इस वक्त अनाज की कोई कमी नहीं है, तो इसलिए किसानों को मोटे अनाज उगाने चाहिए। इसके अलावा पशुपालन करना चाहिए, मछली पालन, मधुमक्खी पालन भी करना चाहिए। फसल विविधीकरण करने के कारण किसानों की आय बढ़ सकती है। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हरियाणा में बाजरा उगाने वाले किसानों का जो नुकसान हुआ उसे भावांतर योजना के तहत पूरा किया गया। जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि बाजरा खरीदा नहीं गया, वो या तो फसलों की कालाबाजारी करने वाले हैं या विपक्ष के लोग हैं। आज इस ट्रैक्टर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के प्रांगण में आधुनिक कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी के शुभारंभ के अवसर पर मैं आया और आप समझ सकते हैं कि पिछले 1.5 साल से कोई भी ऐसी कार्यक्रम नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब कोरोना की बीमारी पे हमने काबू पा लिया है और पिछले 25, 26, 23 तारीख को भिवानी के अंदर पशुपालन का बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ जिसमें लाखों किसान आए। ये कार्यक्रम है कृषि यंत्र का, इसमें भी लाखों किसान आएंगे। इसके बाद हमारे चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में वहाँ पर भी कार्यक्रम है। वहाँ भी जो अलग अलग हमारे किसान के लिए बीज की, खाद की नई खोज साइंटिस्ट ने की है, उसका प्रदर्शन होगा। और मैं धन्यवाद करता हूँ किसान भाइयों का कि इस कोरोना के संकट में उन्होंने अभूतपूर्व अनाज का उत्पादन किया, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को ताकत मिली। सब कुछ दुनिया में कारोबार बंद थे। एक कृषि ऐसी चीज़ है जो चमकता हुआ सितारा उभर के आया, जिसने देश की अर्थव्यवस्था को बचाया, मानवता का पेट भरा। मैं किसान भाइयों को नमन करता हूँ और हरियाणा सरकार किसानों के लिए तरह तरह की योजनाएं ला करके तरह के जो उनके लिए जो चाहेंगे उस तरह की स्कीम लेकर के मदद करने को तैयार है। 14 फसलें हम खरीदते हैं, माइक्रो इरिगेशन पर हम 85% सब्सिडी देते हैं। मैकेनाइजेशन के लिए हमारा पूरा ध्यान है। जितनी भी मशीनें हैं हम इन पर सब्सिडी देने को तैयार है, किसान को, FPO को या कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए। और सिंचाई के लिए हमारा बजट 1.5 हो गया है। कृषि का बजट इस बार 28% बढ़ा है। मंडियों का निर्माण हम हज़ारों करोड़ रुपए का और करवा रहे हैं। कोई भी किसान हितैषी कदम उठाना हो, प्रदेश की किसी सरकार में कोई किसान हितैषी योजना हो, उससे बेहतर योजना हम हरियाणा सरकार देने को जी मुआवजे को लेकर बात की जाए, आरोप लग रहे हैं कि इलाके के साथ भेदभाव हुआ है, खासकर बालसमंद और आदमपुर और ये खेड़ी चौक का, यहाँ किसान धरने पर बैठे हैं मुआवजा उनको। मैं ऐसा समझता हूँ कि सबसे पहले बीमा कंपनियों का क्लेम हिसार जिले को मिला है और इस बार कोई 150 करोड़ से ज़्यादा का पैसा इनको मिला है।
और जो सरकार के द्वारा जो बीमा वाले किसान नहीं थे उनका पैसा 561 करोड़ रुपये हरियाणा के मुख्यमंत्री ने मंजूर किया, 25% उसमें बढ़ोतरी की और वो पैसा भी टाइम पे बट गया। पहला ऐसा फसल का सीजन होगा जिसमें एक फसल में 1500 से ज़्यादा 1500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सहायता किसानों के हमने की है। हालांकि हम ये नहीं कहते कि ये फाइनल है या पर्याप्त है। किसी भाई को कोई लगता है कि उसके साथ कहीं न्याय नहीं हुआ, हमारे दरवाजे खुले हैं, हम उसकी हर मदद करने को तैयार हैं। किसान भाई की फसल खराब होती है, मैंने बोल रखा है वो फसल हरियाणा सरकार की खराब होगी। किसान मेहनत करे, अपनी फसल पैदा करे, उसको लिए अच्छी मंडी देना, उसके लिए अच्छा भाव देना, उसके जो जोखिम की भरपाई करना, ये हमारा दायित्व है। बजट में मोटे अनाज को लेकर सर बात हुई थी, उसको किस तरीके से बिल को लेकर? देखिए, एक वक्त था जब देश में खाद्यान्न की कमी थी, उस वक्त सिर्फ गेहूं और धान फिर लोगों को लगाया गया था किसानों का, और आज जो है खाद्यान्न हमारे पास भरपूर है। आज हमें दालें चाहिए, तिलहन चाहिए, फल चाहिए, सब्जी चाहिए। तो किसानों से हम प्रार्थना करते हैं कि आप फसलों का विविधीकरण करें, आप सब्जियां पैदा करें, आप दालें पैदा करें, मोटा अनाज पैदा करें, आप पशुपालन की तरफ ध्यान दें, आप झींगा पालन, मछली पालन की तरफ ध्यान दें। हमारा मकसद ये है कि 1 एकड़ के अंदर किसान लाखों रुपए कमाए, और जो गेहूं और धान का जो फसल चक्र है इससे हटके भी देखें, और उसके लिए हम तरह तरह की योजनाएं बना रहे हैं। और हमें लगता है कि हरियाणा का किसान हमारी बातों से सहमत है, और वो हमारी बातों को मान करके आज हरियाणा का किसान अच्छी मछली पालन कर रहा है, मशरूम का उत्पादन कर रहा है, जो हमारे बागवानी का क्षेत्र हमारा बढ़ रहा है, और जो मोटा अनाज है, पिछली बार दुनिया भर के किसानों ने दालों की खेती की, मूंग की खेती की। बाजरा के लिए हम चाहते हैं कि ऐसा बजट में प्रावधान किया हमारे मुख्यमंत्री ने कि बाजरा जो किसान का है, जो गरीब का खाद्यान्न है, वो 5 स्टार होटल में उसको उत्पाद बिस्कुट 200 रुपये किलो मिले। लेकिन उसके बाद आरोप लगे थे कि सरकार ने खरीदा नहीं है। बावंतर हरियाणा के किसान से जाकर पूछो, जो बाजरे की कालाबाजारी करने वाले या विपक्षी पार्टियों के कहने पर होर्डिंग करने वाले उन नेताओं को छोड़ करके हरियाणा का एक एक किसान खुश है। वो कहता है कि जो भावांतर भरपाई हमने दी, 450 करोड़ रुपए किसानों को दिया, उससे हरियाणा का किसान खुश है, और वो कहता है कि हमें इसी तरह से देते रहे, क्योंकि 600 रुपये हमने दिए, 1900 रुपये में आज बाजरा बिक रहा है, MSP 2200 रुपये की थी, 400 रुपये किसान को ज़्यादा मिले हैं। हरियाणा का किसान संतुष्ट है, खुश है। जी मंत्री जी, आपने माइक्रो ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।